मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक दिन से यहाँ सो रहा हूँ? गुरुदेव, जैसो भोजन वैसी ही निद्रा। अर्थात भोजन के कारण आपको कुछ अधिक ही नींद आ गई गुरुदेव। आपको विश्राम करते हुए पूरा एक दिन बीत चुका है। आप यहाँ तृतीय की सुबह आए थे और आज मास चतुर्थी की सुबह है। एक ऋषि को अपनी भूख और निद्रा पर संयम रखना चाहिए। कंस, मुझे शीघ्र वृंदावन पहुंचना होगा, कहीं पूजा का मुहूर्त बीत न जाए। अपने शिष्य को भूल मत जाइएगा गुरुदेव। गर्गाचार्य, कोई आदर सहित छोड़ के आओ। प्रणाम गुरुदेव। सारे संसार के लिए आज महातृतीय है और गर्गाचार्य के लिए महाचतुर्थी। आज महापीपल की पूजा भी है। वाह माता लक्ष्मी, आपकी दरिद्रता की भूख के कारण उस गर्गाचार्य की मति इतनी भ्रमित हो गई है कि वो अपनी सुध बुध ही खो बैठा। माता, गवालन के गुरु गर्गाचार्य आए थे तृतीया को और जा रहे हैं चतुर्थी को भ्रम लेकर। बताओ, सब आपकी कृपा है माता। असुराज, अब वो समय आ गया है जब लक्ष्मी के स्थान पर लक्ष्मी की पूजा हो, और मेरे इस कार्य में गुरु गर्गाचार्य मेरे सबसे बड़े सहायक बनेंगे। जय माता लक्ष्मी की जय। ये सभी वृंदावन वासी आज भी अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि आज तो धन लक्ष्मी की पूजा का दिन है। गुरुदेव प्रणाम। क्या बात है गुरुदेव, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? चिंता की तो बात ही है। धन लक्ष्मी के आह्वान का मुहूर्त हो रहा है। अब तक महापीपल की पूजा की सभी तैयारियां हो जानी चाहिए थीं, और लोग हैं कि सब कुछ भुलाकर अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु महापीपल की पूजा का दिन तो आपने कल निर्धारित किया था। मैं समझता था लोग तुम्हें परिहास में भूल बुद्धि कहते हैं, किंतु तुम तो सचमुच में भूल बुद्धि जान पड़ते हो। मैंने पूजा के लिए चतुर्थी का दिन कहा था, और आज चतुर्थी का दिन है। गुरुदेव चतुर्थी तो, किंतु आज तो तृतीया। तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में तुम जानते हो या हम? निसंदेह गुरुदेव, आप ही जानते हैं। तो जाओ, सबको बुला कर लाओ। पूजा के समय को लेकर यदि किसी के मन में संशय शेष है तो उसे दूर किया जा सके। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। हम रंभ और खरम का पीछा क्यों कर रहे हैं? सीधे उनके पास जाकर उनके धन के स्रोत के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? दाऊ, आपको क्या लगता है कि हम रंभ खरम से पूछेंगे कि उनके धन का स्रोत क्या है और वो बता देंगे? कान्हा, इतने बड़े बड़े असुर इस मुद्गल के सामने अपना रहस्य बता देते हैं, तब तो ये तो मनुष्य है। दाऊ, मुद्गल से नहीं, अभी तो धैर्य से काम लेना होगा हमें, अन्यथा हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे दाऊ। ठीक है कान्हा, चलो। चलिए। क्या बात है गुरुदेव, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नंदरानी, आप लोग इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं?
आज माता धन लक्ष्मी के आह्वान का दिन है और आप लोगों ने अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की। किंतु गुरुदेव, पूजा तो कल है। ये क्या हो गया है आप सब लोगों को? यदि किसी और के मन में संशय है तो वो अपना संशय दूर कर ले। आज महाचतुर्थी का दिन है, माता धन लक्ष्मी की पूजा का दिन, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। किंतु गुरुदेव, यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। क्या आप लोगों को अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो आप लोगों की इच्छा को जो सही लगे वही कीजिए। मैं जा रहा हूं यहाँ से, किंतु मेरी बात स्मरण रहे, यदि आप लोगों ने महापीपल की पूजा आज के स्थान पर कल की तो आप सभी लोगों के घरों में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। ठहरिए गुरुदेव, आपने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। हमारे लिए तिथि नहीं, आप महत्वपूर्ण है। यदि आप ये कह रहे हैं कि हमें आज पूजा करनी चाहिए तो हम आज ही पूजा करेंगे। हम सब अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव, चलो। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही घटा। गुरुदेव गर्गाचार्य ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि आज तृतीय नहीं है, चतुर्थी है। और कोई उनके समक्ष कुछ बोल ही नहीं पाया। अब वृंदावन में धन लक्ष्मी की नहीं, अलक्ष्मी की पूजा होगी। जाओ, जाकर वास करो पीपल में। लोग आते ही होंगे तुम्हारा आह्वान करने। तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना है और संसार से समाप्त करना है उस धन लक्ष्मी को। हाँ असुराज, अब समय आ गया है कि मैं अपना अधिकार वापस लूं। अब उस अधिकार को वापस लेने का समय आ गया है जो मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझसे छीना था। कल्याण हो। कर्म, आज हमें सूर्य देव से प्रतिदिन से दुगुना धन प्राप्त करना है। कान्हा, ये तो एक मणि है। हाँ दाऊ, मेरा संदेश सत्य निकला। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करे, किंतु ये कौन सी मणि है? हे यक्ष कुबेर प्रदत्त श्रीमणि, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यक्ष कुबेर प्रदत्त श्रीमणि। हे ब्रजवासियों, आज महाचतुर्थी का शुभ दिन है। आज के दिन पीपल के इस वृक्ष में स्वयं माता धन लक्ष्मी का वास होता है। और जो स्त्री आज के दिन मन समर्पण से माता धन लक्ष्मी का आह्वान करती है, माता धन लक्ष्मी उसके जीवन में कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होने देती, क्योंकि माता धन लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करेंगी।
ऋषि गर्गाचार्य, आज इस पीपल में धनलक्ष्मी का नहीं अलक्ष्मी का वास है। और आज जो कोई भी धनलक्ष्मी समझकर मेरा आवाहन करेगा, मैं उसके जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। हे भक्तों, माता धनलक्ष्मी का आह्वान करो। हे माता धनलक्ष्मी, हम सबके जीवन में प्रवेश कीजिए। हे धनलक्ष्मी माता, हमारे घर पधारिए और हमारी दरिद्रता को दूर कीजिए। हे माता लक्ष्मी, हम सभी ब्रजमंडल वासी आपका अपने घर और अपने जीवन में आवाहन करते हैं। बोलो माता धनलक्ष्मी की, माता धनलक्ष्मी की, माता धनलक्ष्मी की। हे माता धनलक्ष्मी, हमारे घर के द्वार सदैव आपके लिए खुले हुए हैं। आइए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। ब्रिजवासियों, तुमने मुझे धनलक्ष्मी के रूप में ही सही आमंत्रित तो कर लिया है। अब अलक्ष्मी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और वृंदावन में सदा के लिए दरिद्रता का वास होगा। नारायण नारायण। माते, आपकी बहन लक्ष्मी ये क्या कह रही हैं? यदि वे सचमुच वृंदावन वासियों के जीवन में प्रवेश कर गई तो अनर्थ हो जाएगा माते। देवऋषि, वृंदावन वासी भले ही तृतीय को चतुर्थी समझ रहे हों, किंतु उनके हृदय में तो मैं ही वास करती हूँ। उन्होंने पूजा तो धनलक्ष्मी की ही की, इसीलिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं वृंदावन अवश्य जाऊंगी। हे यक्ष कुबेर प्रदत्त श्रीमणि, आज हमें प्रतिदिन से दुगुना धन दे, ताकि हमारे द्वार पर कोई भी याचक खाली हाथ ना जाए। हे सूर्यदेव, अपना प्रकाश इस मणि पर डालकर हमारी इच्छा को पूर्ण करें। हे स्वर्ण यक्षिणी, मम कार्य सिद्धिम करिम, प्रत्यक्ष सिद्धि स्वर्ण वर्षा, हेम हेम नमः। अच्छा, तो ये है इनके धन का स्रोत। यक्ष कुबेर द्वारा बिना परिश्रम के स्वर्ण प्राप्त करते हैं। हे भक्तों, आपने पूर्ण विधि विधान के साथ महाचतुर्थी पर इस पीपल के वृक्ष की पूजा संपन्न की। मेरा पूर्ण विश्वास है कि माता धनलक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं। चलिए। हे माता लक्ष्मी, सभी ब्रजवासियों ने आपको गृह प्रवेश का निमंत्रण दिया है। अपने भक्तों का निमंत्रण स्वीकार करें माता। स्वीकार है भक्तों, मैं दरिद्रता की देवी लक्ष्मी आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में। ठहरो अलक्ष्मी। मेरी बहन लक्ष्मी, आ गई तुम मेरे कार्य में बाधा पहुंचाने। अलक्ष्मी, वृंदावन वासियों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसीलिए उनके जीवन में केवल मेरा ही वास होगा। धनलक्ष्मी, ये तुम्हारा भ्रम है। ब्रिजवासियों ने आज इस पीपल में वास करने वाली देवी का आवाहन किया है।
और अगर तुम्हें तुम्हारे पति विष्णु का दिया हुआ वचन याद हो तो धन लक्ष्मी का वास पीपल में सिर्फ शनिवार को होता है। शेष दिन अलक्ष्मी यानी कि मेरा वास होगा। इसलिए मैं तो जा रही हूँ ब्रिजवासियों के जीवन में प्रवेश करने। अधर्मी कंस के साथ मिलकर तुमने मेरे भक्तों के साथ छल किया है। चाहे भले ही मैंने छल किया हो, किंतु तुम्हारे भक्तों ने बड़े ही निश्चल मन से मेरा आवाहन किया है, तो मैं तो जा रही हूँ उनके जीवन में प्रवेश करने। नहीं अलक्ष्मी, मैं तुम्हें अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश नहीं करने दूंगी। धनलक्ष्मी, तुम शायद ये भूल रही हो कि आज शनिवार नहीं है, आज मेरा दिन है और आज के दिन मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। आज से तुम इस स्थान पर बंधी रहोगी और जैसे जैसे मैं इस संसार से धन संपदा और वैभव को समाप्त करूंगी, तुम भी धीरे धीरे नष्ट होती जाओगी। मैं तिल तिल करके तुम्हारा अंत करूंगी और एक दिन इस संसार में सिर्फ अलक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी का सदा सदा के लिए अंत। करम, तुम देखना, एक दिन हमारे ये धन की शक्ति इस संसार को हमारी भक्ति करने पर विवश कर देगी। भ्रातारम, हमें संभल कर रहना चाहिए, कहीं हमारा रहस्य किसी को ज्ञात ना हो जाए। करम, तुम व्यर्थ ही चिंतित होते हो। जब लोगों को बिना परिश्रम के ही धन मिल रहा है, तो कोई परिश्रम करके इस धन का स्रोत जानने की कोशिश क्यों करेगा? यक्ष कुबेर करे ऐसा ही हो। करम, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोरपंख, बालकों, हमारा नाम आदर से लो, हमारी जय जयकार करो, क्योंकि जो कोई हमारी जय जयकार करता है, हम उसे धनवान बना देते हैं। रंभ, हमें पता चल गया है कि तुम्हें धन कहाँ से मिलता है, और यदि हमें लेना भी पड़ गया ना, तो हम तुम्हारा धन नहीं, अपितु तुम्हारी वो मणि लेंगे। देखो बालक, हम तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन देंगे, पर इस मणि के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। नहीं कहेंगे, किंतु हमें आपसे धन नहीं, अपितु वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? यही कि आप लोगों को दान देने का अनर्थ नहीं करेंगे। अनर्थ? हम तो धन दान देकर लोगों का भला कर रहे हैं। बिना परिश्रम के मिले धन से किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ऐसा धन पाकर लोग धन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज में व्यभिचार फैलता है। देखो बालक, हमारा मणि है, हमारा धन है और हमारा मन है, तो फिर हमारे इस दान से तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? रंभ, हम तुम्हें केवल समझाने आए हैं, ताकि आगे चल के तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो। बालकों, हम तुमसे प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। चले जाओ यहाँ से, वरना अगर मुझे क्रोध आ गया तो। रंभ, तुम नहीं जानते, यदि मुझे क्रोध आ गया तो क्या होगा? दाऊ, शांत, अभी हम इन्हें समझाने आए हैं। रंभ करम, हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं। अहंकार और अदन का ये मार्ग छोड़ दीजिए, इसी में आप लोगों का और संसार का भला है। हम तुम्हारी तरह कोई बालक नहीं है, अपना भला बुरा सोच सकते हैं। मार्ग छोड़ो हमारा। तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे, तो उस समय तुम्हें मुझे मेरी मुक्कल का मौका देना चाहिए था। दाऊ, कोई भी मनुष्य
इतना शीघ्र अपना निर्णय नहीं बदलता। रंभ करम्भ को इतना बड़ा निर्णय लेना है, उन्हें थोड़ा तो समय लगेगा ना दाऊ, और हमें उन्हें थोड़ा समय देना ही होगा।